अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। भैंसा शहर के बल्दिया में हो रही धांधलियां दिन ब दिन मंजर आम पर जाली दस्तावेजात के इस्तेमाल का शुकूक। डोकरा स्कीम और मिशन भगीरथ पाइपलाइन में करोड़ों रुपए की धांधलियां होने का किया गया दावा। भैंसा शहर के सियासी कायदीन ने धांधलियों के खिलाफ जांच करने का जिले कलेक्टर और सब कलेक्टर से किया मुतालबा। नाजरीन अब नजर डालते हैं तफसील। जिले निर्मल के भैंसा शहर का बल्दिया जो कभी अपनी ईमानदारी और शफाफियत का दावा पेश करता था, वो दावे आज दिन ब दिन खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जो धांधलियां महकमे बल्दिया की जानिब से की जा रही है, इसमें से सिर्फ 0.001% आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि कुछ दिन कबल महकमे बल्दिया का कमिश्नर वेंकटेश्वरलू जो मकानात की तामीरात के परमिशन में रिश्वत लेने के नाम पर एंटी करप्शन का शिकार होकर जेल की सलाखों के पीछे जा पहुंचा। कुछ दिन गुजरे ही नहीं थे कि यही महकमे में खिदमत अंजाम देने वाले कुछ लोग सफाई का काम अंजाम देने वाले गरीब अफराद के पास से तनख्वाहों में इजाफा करने के नाम पर एक आदमी के पास से 2,500 रुपये हासिल करते हुए दूसरी धांधली अंजाम दी, जिसको लेकर सफाई का काम अंजाम देने वालों ने एहतजाज करते हुए खुद ही इस बात का खुलासा किया, जिसके बाद जिले कलेक्टर निर्मल और सब कलेक्टर भैंसा ने मुकम्मल हालात को जायजा हासिल करने के बाद सफाई के काम अंजाम देने वालों के साथ इंसाफ किए जाने और धांधली में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अंजाम देने का तयक़ुन दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दी गई। इन धांधलियों में मुलविस अफराद आज तक भी मुकम्मल इख्तियारात और आज़ादी के साथ महकमे बल्दिया में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि आज तो हद ही पार हो गई। चोरी की नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, लेकिन आज इनकी अकलों पर पर्दा पड़ चुका है। हम आज ये बात क्यों कह रहे हैं, इसकी अहम वजह ये असेसमेंट डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट पर महकमे बल्दिया के जिम्मेदार ऑफिसर यानी बल्दिया कमिश्नर की दस्तखत होना लाजमी पाता है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट पर कोई दस्तखत मौजूद नहीं है। अब इस तरह बिना दस्तखत के डॉक्यूमेंट को देखने के बाद इस बात का शुकूक पैदा होता है कि ये डॉक्यूमेंट असली है या नकली है। अंधाधुंध इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सब रजिस्ट्रार को भी बिना दस्तखत वाला पेपर नज़र नहीं आया और वो भी इसको अप्रूवल दे दिए। इस धांधलियों को लेकर आज कुछ सियासी अफराद महकमे बल्दिया के जिम्मेदारान से इस डॉक्यूमेंट से मुतल्लिक सवाल किया और ज़िले कलेक्टर और सब कलेक्टर से इस मामले में मुकम्मल जांच करने का भी मुतालबा किया। यही नहीं बल्कि महकमे बल्दिया में दिगर धांधलियां भी काफ़ी ज़ोरों से जारी है। डोकरा स्कीम के नाम पर जाली ग्रुप और जाली दस्तावेजात के जरिए करोड़ों रुपये की धांधली की जा रही है। इसके अलावा कुछ दिन कबल भैंसा शहर में मिशन भगीरथ की पाइपलाइनिंग का काम भी अंजाम दिया गया था। उस वक्त में महकमे वाटर के कुछ अफराद कुछ पाइपों को इजाफी तादाद में ज़मीन में दफन कर दिया था ताकि बाद में इसको निकाल कर फरोख्त किया जा सके, और हुआ भी ऐसा ही। कुछ दिन कबल इन पाइपों को निकाल कर फरोख्त करने की कोशिश की गई, जिनके मुकम्मल सबूत दस्तियाब होने और बहुत जल्द मंजर आम पर लाने का भी दावा पेश किया गया। निर्मल जिला भैंसा म्यूनसिपाल में जो म्यूनसिपाल्टी के लोग अधिकारी हैं, ये लोग आज तक जो कर रहे सो गलत कामों को छुपाने के लिए एक के पीछे एक कर रहे हैं। जो आज जो लेबर्स के ऊपर जो उनका सैलरी बढ़ाने का जीवो 2021 में आया था ना, वो 21 से आज तक 1 रुपया भी नहीं बढ़ाए। हर जगह दूसरे म्यूनसिपाल्टी में बढ़ा के दिए, मगर भैंसा म्यूनसिपाल्टी में नहीं बढ़ाए। और उसके लिए हम बढ़ा के देते बोल के 2500 रुपये जो लिए सो है, उन लोगों के ऊपर जो कंप्लेंट दिए तो धरना करे, तो कलेक्टर मैडम ने खुद कहा कि सब कलेक्टर को मैं चेयरमैन बनाकर इसका जो भी है सो पूरा एक्शन लेंगे और उनके ऊपर उनको निकाल दूँगे बोले। आज इतने दिन हुए, लेकिन आज किसके दबाव में आकर आप इसका एक्शन नहीं ले रहे, हम ये पूछना चाहते हैं। जो माजी काउंसलर आए हमारे को हक है म्यूनसिपल लेबरों को न्याय दिलाने का काम हम कर रहे हैं। वो न्याय आपके जरिए हमारे को होना, सब कलेक्टर साहब, और 2-3 दिन में ये काम हो जाना। जो लोग पैसे वसूल करें उन लोगों को भैंसा म्यूनसिपाल्टी के काम करने का अवसर नहीं देना, उन लोगों को निकाल देना और उनके ऊपर एक्शन लेना। जो पैसे लिए सो है वो पूरे वापस दे देना। देने का तो बात सही है, दे तू बोलकर वो लोग आप बोलने से लेबर आप भी बोल रहे
हमारे को न्याय होना बोल के बोल रहे, लेबरों के ऊपर है, आप लेबरों को अन्याय नहीं होने देना। दूसरी बात जो है, जो आरटीआई में हम यहाँ पे पूछ रहे हैं वो आरटीआई का सही जवाब नहीं दे रहे। क्यों? इसके अंदर भी उनके कोई घपले है। इसके लिए म्यूनसिपाल्टी के जो लेबर कितने हैं बोल तो भी नहीं बता सक रहे, आरटीआई में लिख के नहीं दे रहे। और म्यूनसिपाल्टी का जो लेबरों को प्राइवेट टेंडर जो लिए वो टेंडर किसको दिए उनका भी नाम नहीं दे रहे। क्यों भाई? आपको इतना डर है? किसके दबाव में आके आप काम कर रहे? कमिश्नर साहब, ऐसे काम मत करो। और आज जो भी कर रहे हैं ना, वो जो गलत कर रहे सो सब कलेक्टर मैडम को सबको मालूम हो चुका है। तुम एक तरफ दबाव में आकर तुम भैंसा म्यूनसिपाल्टी को चला रहे, वो काम छोड़ दो, किसी के दबाव में नहीं आना, पब्लिक की सेवा करो, इतना ही। नहीं तो अच्छा नहीं रहता, हम धरना करके आपके ऊपर एक्शन लेंगे। दूसरी बात, डीजल के जो आज से पहले काउंसिल था जब का डीजल बिला देखो और अभी जो स्पेशल पीरियड के डीजल बिला देखो, आज देखा जाए तो लाख रुपए डीजल बिल, महीने को 50,000 रुपये डीजल बिल ज़्यादा उठा रहे। लेकिन भैंसा म्यूनसिपाल्टी के वार्डों में जो ऑटो फिर रहे ना, उन लोगों को, ड्राइवरों को हम लोग फ़ोन करें तो अरे हमारे को डीजल कम डाल रहे भाई, हम कैसा जाना, हम नहीं जा सक रहे बोल के बोल रहे। क्यों भाई? डीजल ज़्यादा लग रहा तो तुम डीजल चोरी कर रहे क्या तुम? इसका भी सही मायने से आप इंक्वायरी करो और इसके ऊपर भी जो गलत हो रहा है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। ये एक बात है। दूसरी बात, जो यहाँ पे म्यूटेशन के नाम पर जो पुराने एरिया है, जो भट्टी गली, कोरबा गली, जो ब्राह्मण गली, किसान गली जो है, वहाँ पे ऑनलाइन नहीं हो रहा बोल के आज हमारे जो काउंसलरों के एरिया में उन लोगों को जो रिक्वेस्ट करे सो पब्लिक के आज 4 महीने से फिर रहे तो आज तक म्यूटेशन नहीं कर रहे। आज जो अगस्त में एक म्यूटेशन करे वो कैसा करे आप? फिर इन लोगों को नहीं कर रहे। ओनरशिप सर्टिफिकेट देके वो रजिस्ट्रेशन कराए। ओनरशिप सर्टिफिकेट के ऊपर भी देखा जाए तो कमिश्नर का सिग्नेचर नहीं है, फालतू फालतू कोई सिग्नेचर करके तुम ये जो धंधलियाँ कर रहे हैं ना, ये गलत काम छोड़ दो। जो भी करना है सो सही काम करो, इसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए सब कलेक्टर साहब बोलकर हम कलेक्टर मैडम को रिक्वेस्ट कर रहे हैं।